हेलो शिनचैन लवर्स और गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 मिस्ट्रीज एंड हॉरर एक्सीडेंट्स ऑफ किंडरगार्टन स्कूल, फुटावा किंडरगार्टन स्कूल। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप एक शिनचैन लवर हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे फुटावा किंडरगार्टन स्कूल तो नहीं आया, पर फुटावा किंडरगार्टन स्कूल के ओनर ज़रूर आ गए। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल सर, आपने जितना भी हॉरर एपिसोड्स देखा होगा शिनचैन का, उसमें आपने नोटिस तो किया ही होगा कि हर एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर तो ज़रूर ही रहते हैं, और प्रिंसिपल सर ही ये सब करा रहे होते हैं। अगर आप लोग पहली बार शिनचैन की हॉरर एपिसोड्स देख रहे हो तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि कोई भी शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स में वही क्यों स्टार्टिंग में आते हैं। सो गाइस, ये भी एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। सो चलिए चलते हैं नंबर 4 पर। सो गाइस, ये वाला एपिसोड मुझे रियली बहुत ज़्यादा हॉरर और क्रीपी लगता है। सो इस एपिसोड में क्या होता है कि शिनचैन और शिनचैन के फ्रेंड्स लुका छिपी खेल रहे होते हैं। तो जो मसाओ है, मसाओ को एक शैडो दिखाई देता है। तो मसाओ सोचता है कि वो कज़ामा का शैडो होगा, पर वो किसी और का शैडो होता है। उसके बाद फिर नैनी कहती है उन सबको कि मेरे साथ घर घर खेलो, पर कोई भी घर घर खेलने को तैयार नहीं रहता। तो नैनी गुस्सा होकर शिनचैन का हाथ पकड़ के चली जाती है, पर वो शिनचैन का हाथ नहीं होता, वो किसी और का हाथ होता है। उसके बाद फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए पुडिंग बनाई है, सो आप लोग पुडिंग खाने के लिए मेरे घर आ जाओ। तो सब जाते हैं और नैनी अपना पुडिंग ले लेती है, और शिनचैन, कज़ामा और वो भी अपना पुडिंग ले लेते हैं। तो फिर सारी पुडिंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर मसाओ रोने लग जाता है। उसके बाद फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि कोई बात नहीं मसाओ, तुम मेरा पुडिंग ले लो। लेकिन प्रिंसिपल सर को शौक लगता है कि यहाँ पे तो मैंने 5 पुडिंग रखा था, तो एक पुडिंग कहाँ चला गया। उसके बाद फिर नैनी कहती है कि जब हम लोग खेल रहे थे तो वहाँ पर एक और बच्चा था। तो फिर कज़ामा कहता है कि क्या तुम लोग में से कोई अपने साथ कोई फ्रेंड लेकर आया था? तो फिर सबका जवाब होता है नहीं। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि वो एक घोस्ट है। तो फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अरे नहीं बच्चों, तो पुराने वक्त में कहा जाता था कि एक बच्चे की आत्मा कि काफ़ी पुराने घर में रहती है, जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देती, पर आप उसे महसूस कर सकते हो। वो उस बच्चे की आत्मा आपके साथ खेलेगी और आपके साथ खाना खाएगी। सो ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल तो अभी नया है, वहाँ पे कोई बच्चा कैसे आ सकता है। तो ये सुनकर सबको थोड़ी शांति मिलती है। तो फिर क्या होता है कि जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर प्रिंसिपल सर को एक बच्चे की आत्मा दिखती है। तो अब बात ये आती है कि जब प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये स्कूल तो नया है, तो फिर वहाँ पे किसी बच्चे की आत्मा कैसे हो सकती है। सो गाइस, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। सो चलिए चलते हैं नंबर 3 पे। सो गाइस, ये कोई मिस्टीरियस वाली मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन आपने शिनचैन के फर्स्ट एपिसोड में ये नोटिस तो किया ही होगा कि जब शिनचैन की स्कूल बस आती है तो हमेशा ड्राइवर प्रिंसिपल सर ही रहते हैं, पर इस बार तो ड्राइवर कोई और था, और वो कौन है, क्या नाम है उसका, वो किसी को भी नहीं पता। सब चलते हैं दूसरे नंबर पे। सो दिस इज़ नॉट अ मिस्ट्री, दिस इज़ अ एक्सीडेंट जो कि बोचैन और शिनचैन के साथ हुआ था। सो गर्मियों की छुट्टी चल रही होती है शिनचैन की, और जो शिनचैन है वो घर के बाहर देखता है, तो वो देखता है कि स्कूल बस आई हुई है। तो शिनचैन उसके अंदर जाके देखता है, तो वो देखता है कि सभी लोग बैठे हुए हैं। तो शिनचैन भी उसके अंदर चला जाता है और वो भी बैठ जाता है। तो फिर थोड़ी देर के बाद शिनचैन को पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं है, सब पता नहीं, सब अजीब ही हरकतें कर रहे हैं। कोई
कोई बच्चा अपना सिर शीशे में फोड़ रहा होता है तो कोई बच्चा अजीब ही हरकत कर रहा होता है। तो फिर शिनचैन देखता है कि शिनचैन और बोचान के अलावा यहाँ पर कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं है और सब गायब हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर भी यहाँ तक कि गायब हो जाते हैं और वो बस अपने आप ही चल रही होती है। तो शिनचैन और बोचान बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वो जो बस था वो पार्क में चला जाता है। तो फिर बोचान को याद आता है कि अरे कल हम लोग तो इसी पार्क में खेल रहे थे और मुझे एक स्टोन मिला था। और फिर जो बस है वो बोचान और शिनचैन को किसी और ही अजीब सी जगह पर ले जाता है। तो फिर बोचान को याद आता है कि अरे मुझे तो एक पत्थर मिला था और मानो ना मानो वो पत्थर की वजह से ही ये सब हो रहा था। तो बोचान और शिनचैन बहुत मुश्किल से उस पत्थर को तोड़ देते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फिर बोचान को ये दिखता है कि बस अपने आप ही गायब हो रही है। बट अब बात ये आती है कि ये बोचान और शिनचैन के साथ हो क्या रहा था। भले ही एपिसोड में बोचान और शिनचैन ने सब कुछ ठीक कर दिया हो, पर उन दोनों को कभी भी बस में जाने में डर तो लगेगा ही। सो अब चलते हैं पहले नंबर पर। सो शिनचैन एंड शिनचैन के फ्रेंड्स एक रात अपने ही स्कूल में रुके होते हैं। तो फिर शिनचैन, नैनी, बो, कज़ामा और मसाओ को एक सीढ़ियाँ दिखती हैं कि आधी रात में ही दिखता है। पर उन सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद उतरते समय अगर वो सीढ़ियाँ कम या ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो भूतिया सीढ़ी है, नहीं तो वो नहीं है। तो फिर कज़ामा और शिनचैन उस सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और वो देखते हैं कि ना ही सीढ़ियाँ कम हैं ना ही सीढ़ियाँ ज़्यादा है। तो फिर वो लोग वापस से चले जाते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन वो लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने कल रात सीढ़ी देखी होती है। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं और देखते हैं तो वो लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वहाँ पे तो वो सीढ़ियाँ थी ही नहीं। तो अब बात ये आती है कि फुटावा किंडरगार्टन में वो सीढ़ी कैसे आई। मतलब कि शिनचैन के स्कूल में कोई एक्स्ट्रा फ्लोर तो है ही नहीं, तो वो सीढ़ी कैसे आई। सो गाइस ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो और अगर आप एक शिनचैन लवर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको शिनचैन से रिलेटेड ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।